अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम जिस महकमे की बात करने लगे हैं, आज ये महकमा जो है वो अपनी कामयाबी की वजह से भी, अपनी कारकर्दगी की वजह से भी इन प्रोसेसली जो है वो काफ़ी कामयाब भी जा रहा है और काम भी कर रहा है। पहले कुछ अरसा पहले अगर महकमा वाइल्ड लाइफ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ भी नज़र आ रही थी, चीज़ें मिसमैनेज थी और कुछ ऐसे नायाब परिंदों का शिकार भी किया जा रहा था कि जिनका शिकार पाकिस्तान में कानूनन जुर्म है, लेकिन इस पर जो है वो महकमा वाइल्ड लाइफ कोई ख़ास खातिर ख्वाह चीज़ें जो है उनकी तरफ से सामने नहीं आ रही थी। मगर अब इन प्रोसेसली जो है वो ख़ास तौर पर जो डायरेक्टर जनरल हैं जंगली हयात और पार्क्स, उन्होंने स्पेशली ये कहा है कि अब जो जंगली हयात हैं उनके लिए स्पेशल इक़दाम किए जाएं, ख़ास जो है उनके लिए फूड का, माहौल का, हर चीज़ का जो है वो ख्याल रखा जाए। और जो हमारे नायाब परिंदे हैं जो उड़ के भूल भाल के अगर पाकिस्तान की सरहद में भी आ जाते हैं तो उन्हें भी किसी तरह से भी आप जो है वो शिकार नहीं कर सकते या उन्हें जो है वो अपने शिकार का निशाना नहीं बना सकते। ऐसे नायाब परिंदों को सेव करना और उनकी ज़िंदगी को सिक्योर करना भी महकमा वाइल्ड लाइफ के जो है वो हिस्से में आता है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर सलमान शाह ने। आइए ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पर बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल जंगली हयात व पार्क्स पंजाब मुबीन इलाही की ज़ेर क़यादत सूबा भर में जंगली जानवरों और परिंदों के गैर कानूनी शिकार और नाजायज़ कारोबार करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन मौसर व मरबूत अंदाज से आगे बढ़ रहा है। महकमा की शब रोज़ कोशिश के नतीजा में आए रोज़ दर्जनों गैर कानूनी शिकारी कानून की गिरफ्त में आ रहे हैं। महकमा की ताज़ा कार्रवाइयों में सूबा के मुख्तलिफ मकामात से नायाब फाल्कन के 15 और जंगली बटेर के 10 गैर कानूनी शिकारियों को जुर्माने आयद किए गए हैं। इसी तरह फाल्कन के गैर कानूनी शिकारी भी गिरफ्त में लिए गए हैं। मुर्गाबी के शिकार और जंगली जानवरों के ट्रैफिक डीलर समेत 30 अफराद को गिरफ्तार करके 3 लाख जुर्माने आयद किए गए हैं। नायाब जानवरों के गैर कानूनी शिकार पर बड़ी कार्रवाइयां करते हुए मुसल्लह शिकारियों को गिरफ्तार करके कब्जा से ज़िबाशुदा 2 चिंकारा हिरन और सहराई खरगोश बरामद करके भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। देखा नाजरीन आपने इस रिपोर्ट में कि किस तरह महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो हमारे पास नायाब हिरन हैं, जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको सिक्योर करने के लिए बाकायदा तौर पर जो है वो कानून तश्कील दिया है और ख़ास तौर पे भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे अगर नायाब परिंदे या जानवर किसी भी शिकारी के शिकार होते हैं तो उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। आपको पता है कि अभी ये महकमा जो जंगली हयात है, वाइल्ड लाइफ है, पार्क्स की जो है वो मामलात है, वहाँ पर हमारे पास जो हिरन है इस वक्त पाकिस्तान में जो हिरन पाए जाते हैं वो बड़े नायाब हैं और अक्सर औकात वो नस्ल भी हमारे पास हिरन की मौजूद है जो दूसरे ममालिक में मौजूद नहीं है। लिहाजा हिरन का शिकार जो है वो यहाँ पे बड़े शौक से किया जाता है। लेकिन इस वक्त महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इस पर और क्या क्या जो है वो कौन कौन से जानवरों को सेव किया जा रहा है, परिंदों को सेव किया जा रहा है और आगे क्या इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं सलमान शाह। जी सलमान, ज़रा बताइएगा कि महकमा वाइल्ड लाइफ भी अब जो है वो बहुत मेहरबानी है इनकी और शुक्र है कि ये भी मैदान में आए और कोई कारकर्दगी जो है वो दिखाई, क्या कहेंगे? नबीहा देखें, महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का एक बड़ा अहम किरदार है जो पंजाब में हमारी नायाब जो जानवर है और परिंदे इनको सिक्योर करने में। ऐसा ही है। अच्छा, इसमें 2 तरह के परिंदे आते हैं। एक तो परिंदे वो होते हैं जो आपके पाकिस्तान में पाए जाते हैं जिसमें हिरन शामिल, जिसमें चिड़ियाँ हो गई, फाख्ता हो गई, तोते हो गए, कबूतर हो गए, ये शामिल। अब जानवरों में अगर हम बात करें तो उसमें हिरन शामिल है और इसमें गीदड़ शामिल है, इसमें शुतुरमुर्ग है, परिंदों की जो है और बहुत सारे हमारे पास जो जानवर हैं जो जंगली हयात में आते हैं वो शामिल है। शुतुरमुर्ग तो परिंदों और जानवरों दोनों में शुमार होता है ना जी। अच्छा, उसमें ये है कि इसमें कई परिंदे ऐसे भी होते हैं कि जब दूसरे ममालिक में गर्मी के मौसम आते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं पाकिस्तान की तरफ। उसमें बड़े नायाब परिंदे होते हैं। ऐसा ही है। जब वो माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं तो वो तो आपके यहाँ पे एक गेस्ट के तौर पर आ रहे हैं ना, लेकिन जो शिकारी होते हैं उनका एक बड़े पैमाने पर गैर कानूनी शिकार करते हैं। अच्छा, उसमें नबिया होता क्या है कि आपने अक्सर देखा होगा, फुटेज में भी आप हमारे नाजरीन देख सकते हैं कि आपने इतना उस परिंदे को खाना नहीं होता जितना उसका शिकार कर लिया जाता है। ऐसे ही है 20-20, 30-30, 50-50 तीतर, बटेर, इनका शिकार जो है वो किया जाता है। मुर्गाबियाँ 100 से अबव जो मुर्गाबियाँ होती हैं उनका शिकार किया जाता है। अब मुझे ये बताएं कि अगर अफराद 5 या 6 हैं और उन्हें सफ़र भी करना है
तो इतना गोश्त उनका नहीं खराब खा हो सकते, जाएगा, बिल्कुल सही पहली बात बात। है, ऐसा ही और है। दूसरा 5-6 अफराद क्या ये 20-30 मुर्गा भी खा सकते हैं जस्ट अपने फन के लिए। आप एक बेजुबान का वहाँ का पे शिकार करते हैं, बिल्कुल सही बात सख्त है। ज़्यादती है। इसी हवाले से महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब ने ये टीमें तश्कील दी हैं जो कि इन शिकारियों पे अपनी गिरफ्त करती हैं, इनको गिरफ्तार करती हैं, इनके जो कब्ज़े में गोश्त होता है, परिंदे होते हैं, उनको बाजियाब करवाती हैं और फिर इनको जेल की भी हवा खाना पड़ती है। सही, ये सही, बाकायदा भारी एक जुर्माने भी वाइल्ड आयद किए लाइफ जा एक्ट रहे है। हैं। हाँ। बिल्कुल एक्ट है ये। इसमें आप ये देखें हमारे ना पाकिस्तान में हिरन की कुछ इकसाम है जो बहुत ज़्यादा नायाब है। इसमें चिनकारा हिरन जो है हाँ। वो सर फहरस्त है, ऐसा ही है। लेकिन उसका भी शिकार कर लिया जाता है। आप इनको ये चाहिए जो शिकारी हैं शिकार करें, लेकिन जिनका परमिट दिया गया है जिन परिंदों का शिकार करने का, जानवरों का शिकार करने का, उनको शिकार करें। आप गैर कानूनी शिकार ना करें, क्योंकि आपके गैर कानूनी शिकार करने से जो ठीक है। मादूम अभी होने हमें वाली ज्वाइन नस्लें- किया जी मोहम्मद रमज़ान साहब ने, डिप्टी वाइल्ड लाइफ पब्लिसिटी लाहौर, और उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे इस हवाले से कि जिस तरह से महकमा वाइल्ड लाइफ ने ये इनिशिएटिव लिया है नायाब जानवरों परिंदों को सेव करने के हवाले से, तो तफसीलात से हमें ज़रा आगाह कर दें। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी मोहम्मद रमज़ान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी जी, अब आवाज। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैंने कहा आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया, और साथ ही मैं चाहूँगी कि आप हमें ये बताएं कि जो महकमा वाइल्ड लाइफ की तरफ से ये इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है नायाब परिंदों और जानवरों को सेव करने के हवाले से और शिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से, तो मैं चाहूँगी ज़रा तफसीलात आप बता दें। हाँ जी जी, महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात व पास पंजाब थ्रू पंजाब में जो है ना, जब ये शिकार के होते हैं सीजन, जैसे जैसे ये माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं तो हमारी यहाँ टीमें मुतहर्रिक हो जाती हैं, और फिर जहाँ जहाँ भी कोई वायलेशन होती है, जो लोग इस तरह की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें हमारे मुख्तलिफ रीजनल स्क्वाड्स होते हैं और फील्ड की टीमें हैं, वहाँ पर जो वो जैसे ही कहीं उन्हें इतला मिलती है या वो खुद ऐसी कोई एक्टिविटी देखते हैं तो वो उस पर वो कार्रवाई करते हैं और उन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जुर्माने, सजाएं और जजाएं दी जाती हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो नायाब परिंदे और जानवर हैं उनमें कौन कौन से ऐसे परिंदे और जानवर शामिल हैं कि जिनकी फुल सिक्योरिटी, उनको सिक्योर करना, माहौल फराहम करना, खाने पीने का इंतज़ाम करना महकमा जंगली हयात और पार्क्स के हवाले से जो है वो आप लोगों के ज़ुमरे में आता है? ये भी ज़रा बता दीजिएगा। जी जी, ये नायाब, ये जो फाल्कन है ये नायाब है। 2005 से इंटरनेशनल आलमी सतह पर इस पर पाबंदी है, बैन है इसके शिकार पे। तो ये हमारी टीमें जो है, जैसे ही ये इनका सीजन आता है, जब ये इनकी माइग्रेशन शुरू होती है तो हमारी टीमें यहाँ पर अलर्ट रहती हैं। तो इस तरह माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं बड़े, इनमें भी बड़े नायाब स्पीशी होते हैं। अच्छा, उनकी भी हिफाजत के लिए हमारी यहाँ टीमें मौजूद होती हैं और वहाँ मुतहर्रिक रहती हैं। उन्हें पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो जैसे ही कोई इस तरह की वो हरकत देखते हैं तो उस पर वो फौरन। तो रमज़ान साहब, ये कोई मौसम होता है जिसमें आपको पता चलता है कि माइग्रेटेड परिंदे अब इस तरफ आएंगे, या आपने जो है वो पहले से जो है वो ताक लगाई होती है कि फलां एरिए से जो है वो अब इस तरह के परिंदे या जानवर जो है वो इधर आ सकते हैं? इसके हवाले से तो बताएं। हाँ जी, ये इस तरह है कि जैसे ही मौसम सरमा स्टार्ट होता है ना, अक्टूबर नवंबर में तकरीबन, यही तो ये जो सर्द इलाके हैं, वस्त एशियाई रियासतें हैं, रशिया, साइबेरिया वगैरह, वहाँ से जो परिंदे हैं ना माइग्रेटरी, वो हिजरत करके वहाँ से इधर गर्म इलाकों की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, सही है। हाँ, बात यानी ये अक्टूबर नवंबर में ये आना शुरू हो जाते हैं, नवंबर तक के आते रहते हैं ये परिंदे। अच्छा, तो ये बाकायदा ज़ाहिर है, जब जो ही सर्दी स्टार्ट होती है, उधर बर्फ पहाड़ों में आती है, तो ये परिंदे इधर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इतना लंबा सफर करके पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जी, मैंने कहा इतना लंबा सफर तय करके पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। जी, हजारों किलोमीटर, तकरीबन ये 4,500-5,000 किलोमीटर सफर तय करके ये सही परिंदे ही जाते हैं। अच्छा, ये जो जानवर हैं हमारे पास इस टाइम, हिरन भी हैं, शुतुरमुर्ग हैं, बत्तखों में बहुत सारी जो है वो हमारे पास वैरायटी है, तो इस हवाले से बताइएगा कि इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए जो है वो क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, आपको बताया कि जो तो हैं बिल्कुल नायाब स्पीशी हैं, जो रेयर हैं, बिल्कुल
उनको तो हमने एक्ट वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 3 में रखा हुआ है पहले ही, अच्छा। प्रोटेक्टेड है, पहले ही यानी है, वो सारा ठीक है, साल ठीक है। उनकी हिफाजत की जाती है और हिफाजत यकीनी बनाई जाती है। तो उसके अलावा जो होते हैं चंद एक हैं, जैसे अभी मुर्गाबी का हमने शिकार का सीजन शुरू है तकरीबन 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो वो जिनकी तादाद कसरत में होती है परिंदे, उनको आफ्टर जो है ना सर्वे रिपोर्ट्स के बाद उनको हम इजाजत देते हैं। और बकिया जो ऐसे परिंदे हैं जिनकी नस्लें मादूम होने का खदशा या खत्म होती जा रही हैं, तो उनका बिल्कुल शिकार नहीं होता और ना ही करवाया जाता है और ना ही उसकी जो इजाजत दी जाती है। अच्छा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी तो इसमें जो है वो पाकिस्तान का बड़ा एक नाम है इस चीज़ में, तो क्या आप लोग जो है वो बाहर से भी परिंदे इस टाइम जो है वो मंगवा रहे हैं? इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। और पाकिस्तान में इस वक्त जो नायाब परिंदे मौजूद हैं, क्या वो बाहर भेजे जा रहे हैं और डिमांड है बाहर, ये ज़र मुबादला भी कमाया जाता है इससे? नहीं, यकीनन जो कुछ जानवर कोई एग्जॉटिक स्पीशी होते हैं, अगर कहीं किसी पार्क या जू में कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसके लिए वो मंगवाए भी जाते हैं। ठीक, हाँ, ठीक है। कोई इस तरह और क्या पाकिस्तान से भी कोई डिमांड आती है कि पाकिस्तान का ये नायाब जानवर या परिंदा जो है वो बाहर के ममालिक की डिमांड हो? नहीं, इस तरह तो नहीं है कि कोई बड़ा फ्रीक्वेंट तो इस तरह की कोई डिमांड नहीं है। अगर कहीं किसी मुल्क को कोई जरूरत हो तो वो मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है, इसका कोई इजाजत होती है। ठीक है। अच्छा, इनका जो फूड है, जो आप इनको खाना प्रोवाइड करते हैं परिंदों को और जानवरों को, तो ये तो जाहिर है कि उनके अलग अलग फूड होते हैं। परिंदे जो होते हैं वो बेचारे छोटी छोटी जो है वो खुराक खाते हैं, लेकिन जानवरों को जो है वो आप हार्ड फूड भी दे सकते हैं, गोश्त वगैरह और ये सब। तो इसका इंतजाम जो है वो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से ही होता है या इनका फूड जो है वो बाहर से भी मंगवाया जाता है? नहीं, ये जो अपना माइग्रेशन करके आते हैं जानवर, जी जी जी, जो माइग्रेट करके आते हैं वो भी, और जो हमारे पास नायाब हैं वो भी। हाँ, नहीं ये जो तो आते हैं ना, ये जो विजिटर परिंदे होते हैं, इनका तो ये है कि ये जिन भी एरियाज में आते हैं, जिन भी ये वेटलैंड पर आते हैं, वहां पर ज़ाहिर है उस इलाके को हमने वैसे ही पब्लिक वाइल्ड लाइफ रिजर्व डिक्लेयर किया होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया होता है। अच्छा। वहां पर फाना फ्लोरा का हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं उस इलाके का, ठीक है, ताकि इनकी खुराक का भी उधर बंदोबस्त रहे। ज़ाहिर है ये जब इधर हमारी राजबाहों, नहरों, नदियों, नालों, दरियाओं पर आते हैं तो यहाँ पर बेलाजात में और आगे ये जो जितने भी हमारे दलदली इलाके होते हैं, इनमें इनकी खुराक भी कुदरती तौर पे होती है। और चूंकि वो हमने सेव किया होता है इलाका, तो वो वहाँ पर किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर इन्हें वो वाफर मैसर होती है और वो इधर एंजॉय करते हैं अपनी चीजें। सही है। तो इनकी वैसे चलें खाने पीने का इंतज़ाम तो इनका हो गया, जो इनकी सेहत के हवाले से है, इनकी जो चेकअप है, क्या वो फौरी तौर पर जो है वो आप डॉक्टर को चेकअप करवाते हैं, उसके बाद जो है वो इनका फूड रिकमेंड किया जाता है, या फिर जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी? अगर कोई इस तरह का कोई जख्मी जानवर या परिंदा कोई मिलता है या रिपोर्ट होता है, तो जाहिर है उससे हमारे वो वेटनरी डॉक्टर वगैरह देखते हैं उनसे। ठीक है, यहाँ पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल। मैंने तफसीलन आपसे इसलिए पूछा कि हमारे जो नाजरीन हैं उसमें बच्चे भी शामिल हैं और बड़े भी शामिल हैं, ताकि हमारे तमाम नाजरीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको पता चल जाए कि जो माइग्रेटेड परिंदे होते हैं अगर हमारे पाकिस्तान में आते हैं तो महकमा वाइल्ड लाइफ वाले जो है वो उनकी कैसे केयर करते हैं, उनको क्या खिलाते हैं, पिलाते हैं। जाती है महकमा कस्टोडियन है वाइल्ड लाइफ का, और महकमा भरपूर अंदाज से दिन रात हमारे लोग जो फील्ड में हैं वो कोशिश रहते हैं इसी मतलब रात को भी इवन देन मुख्तलिफ इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन जारी रहते हैं, जहाँ पर खदशा होता है कि यहाँ पोटेंशियल है और यहाँ पर लोग फेंस कर सकते हैं, शिकार के लिए आ सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमज़ान साहब, आपने हमें ऑन कॉल जोड़ा और बाकायदा तौर पे आपने महकमा वाइल्ड लाइफ पब्लिसिटी को जो है वो यहाँ पे ऑन किया, और साथ ही हमें बताया कि अगर कोई नायाब परिंदों या जानवरों का शिकार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उन्हें भारी जुर्माना भी आयद किया जाएगा। देखिए, एक इंसान की ज़िंदगी जितनी इम्पॉर्टेंट है ना, एक जानवर की ज़िंदगी भी उससे कम इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाहर आप अगर चले जाएं, वहाँ कोई परिंदा आपको अगर सड़क पे पड़ा नज़र आएगा ना तो उसके लिए एम्बुलेंस आती है। यहाँ हमारे कोई इंसान अगर सड़क पे तड़प रहा हो तब एम्बुलेंस आती है। हम जानवरों, परिंदों को वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हमारे यहाँ जानवर, परिंदे जो है वो नायाब जितने मर्जी हों, हमें अंदाज़ा ही कोई नहीं है। हाँ, जो बर्ड लवर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, जो इनका ख्याल रखते हैं, उन्हें तो इसके बारे में आगाही होगी,
लेकिन बाकायदा तौर पर अगर आप ये कहें कि सबको इसकी अवेयरनेस है, तो वो महकमा वाइल्ड लाइफ को चाहिए कि अवेयरनेस जो है वो कायम करें और लोगों में परिंदों और जानवरों के हवाले से जो मोहब्बत है उसको भी जो है वो उजागर करें, ताकि हमारे बच्चे, बड़े और ख़ास तौर पे बूढ़े जो अकेले रह जाते हैं वो इन परिंदों की देखभाल करके, जानवरों को अपने पास रख कर नायाब उनकी केयर करें और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करें। ये भी साइकोलॉजिकल एक फैक्ट है। इसके अलावा सलमान, आप क्या कहेंगे कि महकमा वाइल्ड लाइफ वालों की पब्लिसिटी जो मामलात हैं वो किस हद तक हैं और ये कितना प्रमोशन जो है वो इसको कर रहे हैं आवाम के लिए? नबिया, जिस तरह आपने कहा कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को चाहिए कि मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में अपनी पब्लिसिटी करें कि जानवरों से कैसे प्यार किया जाए, परिंदों की केयर कैसे की जाए, जो जंगली हयात हैं इनका गैर कानूनी शिकार ना किया जाए। तो महकमा वाइल्ड लाइफ पब्लिसिटी विंग की जानिब से मुख्तलिफ स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आगाही प्रोग्राम रखे जाते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ का अमला जो है वहाँ पे जाके बाकायदा वहाँ पे जो पम्फलेट होता है बांटते हैं, वहाँ पे सेमिनार्स रखे जाते हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर, कभी जलो पार्क में, लाहौर ज़ू के अंदर, इस तरह सफारी पार्क लाहौर में मुख्तलिफ जो कॉन्फ्रेंसेस और तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। यहाँ पे बच्चों को बुलाकर आप मुख्तलिफ आप ही देखें कि जो ज़ू के अंदर मुख्तलिफ अभी फ्यू डेज़ अगो वहाँ पे एक पेंटिंग का उन्होंने एक कंपटीशन रखा था बच्चों के, जिसमें बच्चों ने वाइल्ड लाइफ पेंटिंग बनाई थी। इसमें मुख्तलिफ जो एनिमल्स उनकी पेंटिंग बनाई थी, फिर उनको किस तरह का माहौल वहाँ पे फराहम करना है और मुख्तलिफ इस तरह के टाइम्स में ना, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं। देखिए ना, जैसे आपने ज़ू की बात की, तो ज़ू जब हम छोटे होते थे तब तो ज़ू मतलब एक बहुत ख़ास अहमियत का हामिल था, सफाई सुथराई है वो सब कुछ बहुत था। सूजी एक वहाँ पर जो है वो एलिफेंट था, मुझे आज भी याद है कि जिस पर सवारी करने के लिए बच्चे जो है वो बड़े होते थे एक्टिव, और हमने जो है वो सूजी पर सवारी करनी है। तो देखिए ना, सूजी के बाद कोई ऐसा नाम डेवलप नहीं हुआ किसी भी जो है वो वहाँ पर आने वाले एलिफेंट का कि जिसके साथ बच्चे अटैच हो जाएं। हम सूजी के साथ अटैच थे। अब ये आज से 10-15 साल पुरानी बात है, तो आप ज़ाहिरी बात है 15 साल पुरानी बात है, तो आप देखिए ना कि उस टाइम में जो है वो जब बच्चे छोटे होते हैं और ज़ू की तरफ जाते हैं, आज हमारे बच्चों को ज़ू के हवाले से पता ही कुछ नहीं कि वहाँ पे कौन से जानवर हैं, क्या परिंदे रखे हुए हैं, किस तरह उनकी जो है वो केयर हो रही है। बहुत कम बच्चों को अवेयरनेस है। अगर ज़ू ले भी जाते हैं तो दूर दूर से दिखा के उनको जो है वो वापस आ जाते हैं। ये हालात हैं। क्या कहेंगे आप, कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम को, बच्चों को इस हवाले से, आज की महकमा वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी के हवाले से, ताकि मैं वाइंड अप की तरफ आऊँ? भैया, मेरा मैसेज ये है कि अगर आप कहीं पे किसी भी वाइल्ड एनिमल को देखें वो ज़ख्मी हालत में है, तो अक्सर नबिया हमारे यहाँ पे देखने में आया है कि कोई कुत्ता या बिल्ली अगर ज़ख्मी हो जाती है तो वो बेचारी 2-3 दिन वहीं पे पड़ी रहती है, उसकी एंड डेथ हो जाती है। तो ये चाहिए हमारे, बल्कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि एक फ्री ऑफ कास्ट, फ्री एक आप वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएं, ताकि एक आम शहरी अगर वहाँ पे किसी भी जो एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल, उसको अगर रेस्क्यू करके वहाँ पर लेके आए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हॉस्पिटल्स तो हैं लेकिन वो तमाम प्राइवेट हैं। बहुत कम हॉस्पिटल्स जो हैं वो सरकारी हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छा मैसेज भी आपने जो कन्वे किया सलमान। और वाकई ऐसा है कि सिर्फ खाने पीने और उन्हें सिर्फ रिहाइश की, जैसे एक इंसान को बुनियादी सहूलतों की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह परिंदों को, जानवरों को रिहाइश की भी ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, उनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाता है। स्पेशल उनके जो है वो डॉक्टर्स हैं जो इनकी देखभाल करते हैं, प्रॉपर इनको जो है वो देखते हैं जब बीमार हो जाते हैं। इनकी खिदमत करने का अलग ही सवाब है। बिल्कुल। और ये सवाब है, ये एक मोहब्बत है, एक आपकी बाउंडिंग है जो इनके साथ जो है वो जुड़ जाती है। तो बहुत शुक्रिया सलमान आपका कि आज का हमने महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो है वो ये प्रोग्राम किया और लोगों में अवेयरनेस भी कायम की कि जो शिकार करने के शौकीन लोग हैं, शिकारी लोग हैं, वो आप बिल्कुल ख़बरदार हो जाएं, क्योंकि महकमा वाइल्ड लाइफ के हवाले से अब आप नायाब परिंदों का शिकार नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा कोई भी काम करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नायाब परिंदों को सेफ़ कीजिए। अपने मुल्क पाकिस्तान के इंसानों पर तो रहम करें, लेकिन जानवरों पर भी रहम करें और परिंदों पर भी रहम करें। ये वो रहम है जिसका सिला अल्लाह ताला देता है, और अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है। बस हम सबको जो है वही तौफीक अता फरमाता रहे कि हम इंसानों के साथ साथ अपने जानवरों, परिंदों की भी हिफाजत करते रहें। इसी के साथ ब्रेक लूँगी। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको यहीं से ज्वाइन करती हूँ, मेरे साथ रहिएगा।